क्या आपने कभी सोचा कि वे रिश्तेदार जिन्हें आपने नहीं देखा दूसरी दुनिया में आपको देख रहे हैं? जब आप इस परिवार में आए उन्होंने आपका नाम याद कर लिया था। मेक्सिको में एक त्योहार है हमारे पितृपक्ष जैसा, डिया डे लॉस मुर्टोस। इस दिन लोग मृतकों की तस्वीरें सजाते हैं, उनके पसंदीदा भोजन रखते हैं और गेंदा फूलों से रास्ता बनाते हैं ताकि मृतक घर का रास्ता पा सकें और परिवार से मिल सकें। बहुत पहले एक ऐसा परिवार था। पुरुष मुखिया संगीतकार थे और उनका परिवार खुशहाल था। लेकिन एक दिन मुखिया अपने संगीत के सपने को पूरा करने दूर गए और फिर नहीं लौटे। इसके बाद महिला मुखिया ने संगीत छोड़कर परिवार का पालन पोषण करने के लिए जूते बनाने शुरू किए। धीरे धीरे उन्होंने जूते बनाने का बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया और अपनी पीढ़ियों को सिखाया कि परिवार को संगीत से दूर रहना चाहिए। केवल उनकी बेटी कोको अपने पिता को याद करती रही जब तक कि वह वृद्धा नहीं बन गई। पापा वापस आ गए हैं मम्मी। चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। क्या पापा वापस आ रहे हैं? मम्मी कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। आप कौन हो? आप आराम करो। सामने खड़ी महिला कोको की बेटी है और फिलहाल वही परिवार संभाल रही है। घर के बच्चों को सब कुछ करने की। इन जूते बनाने वाले परिवार में जन्मे मिगेल को संगीत से खास लगाव है। उसका एक गुप्त ठिकाना है जहाँ दीवारें उसके आदर्श डेलाक्रूज की तस्वीरों से भरी हैं। वह चुपके से वहाँ जाकर डेलाक्रूज के वीडियो देखकर खुद से संगीत सीखता है। वह सपना देखता है कि एक दिन वह भी अपने आदर्श की तरह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध संगीतकार बने। वांगलिंजे के चौक पर संगीत प्रतियोगिता है और मिगुएल इस मौके को पकड़ना चाहता था। जैसे ही वह आंगन से भागा, परिवार ने उसे घेर लिया और वापस हॉल में धकेल दिया। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने अपनी गिटार मेज के नीचे छिपा दी, लेकिन अनजाने पर खोजने के लिए उन्होंने मिगुएल को मृतकों की दुनिया में ले जाने का निर्णय लिया। ये एक विशाल पुल है जो जीवित और मृतकों की दुनिया को जोड़ता है और मृतकों के दिन पर वे मृतक इस पुल के माध्यम से घर आ सकते हैं। पुल के दूसरी ओर मृतकों की दुनिया है जो अद्भुत इमारतों से भरी हुई है, लेकिन इस दुनिया में भी कुछ नियम हैं। वापस जाने के लिए एक शर्त पूरी करनी होती है। इसका मतलब है कि धरती पर किसी को उसकी तस्वीर की पूजा करनी चाहिए। अगर कोई पूजा नहीं करता तो ये बिना पहचान वाले बाहर नहीं जा सकते। जबरदस्ती बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो इस कंकाल व्यक्ति की तरह कुछ कदम चलने के बाद ही रोक दिए जाएंगे और मृतकों की दुनिया में वापस जाने के लिए भी अनुमति चाहिए। जब छोटे लड़के ने जीवित व्यक्ति को देखा तो वह हैरान रह गया। मिगुएल ने अपनी परदादी को पाया जो रास्ता बंद होने पर कर्मचारियों से बहस कर रही थी, जब तक कि उन्होंने मिगुएल को नहीं देखा। नमस्ते परदादी। कैसे? परदादी ने इसलिए रास्ता बंद कर दिया। यह इसलिए हुआ क्योंकि मिगुएल ने उसकी करते हुए मिगेल को अपने अन्य रिश्तेदारों से आशीर्वाद मांगना पड़ा, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पाया। तभी मिगेल को अचानक याद आया डेलाक्रूज मिगुएल के परदादा हैं और उन्हें भी संगीत पसंद है, इसलिए वे मिगुएल को आशीर्वाद देंगे। मिगुएल ने वहाँ से निकलने का मौका देखा और डेलाक्रूज को खोजने का निश्चय किया। छिपते हुए मिगुएल की मुलाकात एक आत्मा से हुई जिसका नाम हेक्टर था। उसने कहा कि वह डेलाक्रूज का दोस्त है और मिगुएल को डेलाक्रूज तक पहुँचने में मदद कर सकता है। ध्यान आकर्षित न हो इसलिए हेक्टर ने मिगुएल को आत्मा का रूप दिया। उसकी इच्छा थी कि मिगुएल जब लौटे तो उसकी तस्वीर को सम्मान से रखें। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और उस स्थान पर पहुंचे जहां संगीत कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन डेलाक्रूज दूर एक टावर की चोटी पर समारोह की मेजबानी कर रहे थे। समारोह में जाने के लिए उसे संगीत प्रतियोगिता जीतनी होगी। मिगेल के पास समय कम है, उसे जल्द डेलाक्रूज का आशीर्वाद चाहिए, इसलिए वह हेक्टर से गिटार ढूंढने में मदद मांगता है। हेक्टर मजबूरी में मिगेल को दोस्त के पास ले जाता है, लेकिन जैसे ही हेक्टर गिटार उधार मांगता है वह कमजोर होकर गिर जाता है। मृतकों की दुनिया। जब मिगेल मंच पर आया तो घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन हेक्टर के प्रोत्साहन से उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज ने दर्शकों को प्रभावित किया और हेक्टर के नृत्य के साथ मिगेल की प्रस्तुति सफल रही। इस बीच उसके परिवार के लोग भी आ गए। मिगेल ने हेक्टर को पकड़कर निकलने की कोशिश की, लेकिन हेक्टर ने सुना कि मिगेल के पास परिवार है तो उसने सलाह दी कि वह आशीर्वाद लेकर जीवित दुनिया में लौट जाए ताकि मिगेल उसकी तस्वीर को सम्मान से रखे। लेकिन मिगेल दृढ़ था कि वह डेलाक्रूज को ढूंढेगा। अंत में दोनों में अनबन हो गई और वे अलग हो गए। मिगेल ने अकेले डेलाक्रूज को खोजने का निर्णय लिया, लेकिन बीच में उनकी परदादी ने उनका रास्ता रोक लिया। लेकिन ग्रेग उसका आशीर्वाद नहीं चाहता था। गली में भागा और मिगेल के जाते हुए साए को देखता रहा जो उस आदमी जैसा था जिसे वह नफरत करता था। उसने अनजाने में गाना शुरू कर दिया। उसकी मधुर आवाज ने मिगेल को रोक दिया। मुझे लगा था कि तुम्हें संगीत से नफरत है। मुझे संगीत पसंद है। परदादी का भी संगीत का सपना था, लेकिन उनके पति के चले जाने और जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें इसे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि मिगुएल भी परदादा की राह पर चले, लेकिन मिगुएल ने सपनों और हकीकत के बीच सपनों को चुना। मिगुएल जब पार्टी के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि मृतकों की दुनिया में फोटो खिंचवाना आसान है, बस सिर मोड़कर अपने आदर्श के हाथ में रख देना। जब दोनों ऊपर आए तो मिग का भूतिया भेष उतर गया। यह देखकर ड्रैकुलस चौंक गया। मिग ने जल्दी से उसे अपनी मंशा बताई और ड्रैकुलस ने जाना कि मिग सच में उसका परपोता है। मिगो को खुशी से कंधे पर उठा लिया और मेहमानों के साथ खुशी साझा की। दूसरी ओर एक्टर ने महिला चित्रकार फ्रीडा का रूप लेकर पार्टी में प्रवेश किया। मिग के पास कम समय था। उसका शरीर धीरे धीरे कंकाल जैसा हो रहा था, इसलिए डेलाक्रूज ने मैरीगोल्ड की पंखुड़ी लाकर आशीर्वाद देने की तैयारी की। डेलाक्रूज ने उसकी विदाई के पेय में जहर मिलाया और उसे मार दिया। डेलाक्रूज की फिल्म में भी यह दृश्य साहसपूर्वक दिखाया गया। एक तो और गुस्से में था, उसे अब जाकर अपनी मौत का कारण पता चला। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसका साथी उसकी संगीत छीनकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। जल्दी ही गार्ड आए और एक्टर को ले गए।
इस समय डेला क्रूज मिगेल को आशीर्वाद देना चाहता था, लेकिन मिगेल अभी की घटनाओं से डरा था। मिगेल के चेहरे पर डर देखकर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए डेला क्रूज ने असली चेहरा दिखा दिया। उसे डर था कि उसकी गंदी हरकतें उजागर हो जाएंगी, इसलिए उसने दोनों को गायब करने का इरादा किया। उसने एक्टर की तस्वीर उठा ली और गार्ड को बुलाकर मिगेल को पकड़वा दिया। उसे गड्ढे में फेंक दिया गया। मिगेल निराश था। उसे हम एक परिवार हैं। असल में मिगुएल और हेक्टर एक ही परिवार से हैं। हेक्टर के पास कोई नहीं है जो उसकी याद में पूजा करे, इसलिए वह वंशजीव पुल तक नहीं जा सकता। अब उसकी बेटी ही बची है। कोको हेक्टर को याद रखने वाली आखिरी है, लेकिन अगर कोको भी गुजर गई तो कोई उसे याद नहीं करेगा और वह अपनी बेटी को फिर नहीं देख पाएगा। हेक्टर ने तस्वीर देखी और एक परिचित गीत गाने लगा, वही गीत जो उसने कोको के लिए लिखा था। यह उसकी और उसकी बेटी की सबसे सुंदर यादें हैं, लेकिन वे यहाँ फंसे हैं और बाहर नहीं जा सकते। तभी परदादी ने उन्हें ढूंढ लिया और वे सफलतापूर्वक बच गए। मिगुएल उत्साह से परदादी की बाहों में कूद पड़ा, लेकिन परदादी ने हेक्टर को देखते ही गुस्से में उसे डांटा। मिगुएल ने हेक्टर के साथ हुई साजिश की सच्चाई बताई और उनसे हेक्टर की तस्वीर लाने में मदद की विनती की, लेकिन आधी जिंदगी तक नफरत के बाद भी परदादी अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ पाई। फिर आपकी बातों से परदादी भावुक हो गई और मदद करने का निर्णय लिया। जल्द ही संगीत कार्यक्रम शुरू हुआ और पूरा परिवार पीछे के मंच में चला गया। परदादी ने ड्रैकुलस को देखा और उसे सबक सिखाने का मन बना लिया। ड्रैकुलस ने स्थिति देखी और भागने की कोशिश की। दौड़ भाग और झगड़े के बाद उसने हेक्टर की तस्वीर छीन ली। इस अफरा तफरी में लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म चालू हो गया और परदादी मंच पर पहुंच गई। मंच की रोशनी उन पर केंद्रित हुई। दर्शकों को देखकर जेंग जेंग दादी डर गईं। जैसे ही सुरक्षा गार्ड पास आने लगे, जेंग जेंग दादी ने अपने संगीत के सपने को जिया। माइक उठाया और गाना शुरू किया। हेक्टर गिटार बजाकर साथ दे रहे थे और माहौल चरम पर था। अचानक ड्रैकुलस ने फोटो छीनने की कोशिश की। कोको परदादी, आपके पिताजी के लिए मैं आपको ये गाना सुनाना चाहता हूँ। माँ, एक पल रुको, कृपया मुझे याद रखें। हालांकि मैं दूर जा रहा हूँ, कृपया मुझे हमेशा याद करते रहिएगा। जब गिटार की उदासी की ध्वनि सुनाई देती है, ये मेरे पास आपके साथ होने का एकमात्र सबूत है। जब मैं तुम्हें फिर से अपने आलिंगन में समेट लूंगा। शांत हो गया है। हाँ। कोको की यादें पापा के संगीत से जीवंत हो उठीं। मिगुएल ने हेक्टर की आशाएं पूरी की। परदादी ने दराज से एक नोटबुक निकाली जिसमें पापा के पत्र और फटी हुई तस्वीर थी। परिवार फिर से पूरा हुआ। फिर उन्होंने सबको पापा के साथ बिताए हुए सुंदर पल सुनाए। परिवार के वंशजों की यादों में रहना। 1 साल बाद मृतकों के दिन पर हेक्टर बेचैनी से द्वार की ओर बढ़ता है।